सहरसा विधानसभा में क्या कुछ कमी है जो आप सुधार करना चाहते हैं? वहाँ पर कमी है, जैसे कि वहाँ पर जल जमाव की समस्या है सर। हाँ। उसके अलावा और है जो कि जैसे जल जल योजना की समस्या है, वहाँ पर जो लगा दिया गया है पाइप, लेकिन वो अभी तक नहीं किया गया है दुरुस्त। उसके अलावा और जो रोड जो है, पुल पुलिया जो है, इस सब का निर्माण जो भी होगा हमसे बन पड़ेगा। हम लोग इससे पहले भी सर कोरोना काल में भी काम कर चुके हैं। सहरसा में देखा जाता है अपराध के मामले में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जी सर। रोज दिन कोई ना कोई केस आते रहता है, तो क्या कुछ आप करना चाहिए? हम चाहेंगे कि वहाँ पर जो एकदम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे 75 सहरसा विधानसभा में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, ये मेरे कार्यक्रम का प्रयास रहेगा। जो है वहाँ पर जो आलोक रंजन झा जी है, वो जिस तरह से रावण का रूप अख्तियार किया, उसको हम चाह रहे हैं विभीषण का रूप करके उनको परास्त करने। लोग आप ही को क्यों वोट देंगे? इसीलिए देंगे, हम मृदुभाषी, हम 3 बार से जो है एकदम पूरा जिला में पैक्स में जीतते आ रहे हैं। इस बार भी जीते हैं 900 से 15 साल से लगातार हम पैक्स अध्यक्ष है। हमको जनता, हम मृदुभाषी है, 2 बात किसी का हमको सहन करने की क्षमता है। कहावत भी है कि बिहेवियर इज योर एड्रेस, व्यवहार ही आपका परिचय। व्यवहार मेरा अच्छा है, इसीलिए जनता हमको चाहती है। जनता का हर एक काल में हम काम भी करते हैं, कोरोना काल हो या अभी भी हो। किसी भी गरीब गुरुआ को हम पीडीएस भी चलाते हैं। किसी भी गरीब गुरुआ को सर जो है जैसे राशन की दिक्कत हो। सभा चुनाव सर पे है और अभी हमारे साथ सुमन कुमार झा जी है, जो कि सहरसा विधानसभा के उम्मीदवार है। पटना में मिले हैं आरजेडी कार्यालय में। सबसे पहले सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार होगी? सरकार इस बार तेजस्वी यादव की ही होगी, महागठबंधन की सरकार होगी। लेकिन हम अभी जिस काम से आए हैं, हम लोग 75 सहरसा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और वहाँ पर अभी जो है निवर्तमान विधायक श्री आलोक रंजन झा जी है। तो मेरा ये कहना था तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि ये बोलते हैं कि नहीं, ये पार्टी A to Z की पार्टी है। जब A to Z की पार्टी है और हम भी 30 साल से इस पार्टी में कार्य कर रहे हैं, अभी वर्तमान में 15 वर्ष से लगातार पैक्स अध्यक्ष भी है, इससे पहले 5 वर्ष सरपंच भी रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, इसीलिए आप बायोटा दे रहे हैं, जो आप जब कह रहे हैं A to Z की पार्टी है, तो 75 सहरसा विधानसभा से अगर हमको टिकट मिलता है तो हम आलोक रंजन झा को परास्त निश्चित कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर बनगांव मेरा घर हुआ, और बनगांव बिहार का सबसे बड़ा गांव है जनसंख्या के मामले में, और बनगांव का जो मैं निवासी हूँ, इसीलिए वो सहरसा विधानसभा में बनगांव प्रभावित करता है। तो इसीलिए जो है सो हमको अगर मिला है टिकट, तो यहाँ से जो है आलोक रंजन झा जी निश्चित रूप से परास्त होंगे। जबकि अगर हमको नहीं मिलता है टिकट, तब जो है फिर हमको नहीं लगता है कि वो सीट निकल सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है 75 सहरसा विधानसभा में क्या कुछ कमी है जो आप सुधार करना चाहते हैं? वहाँ पर कमी है, जैसे कि वहाँ पर जल जमाव की समस्या है सर। उसके अलावा और है जो कि जैसे जल जल योजना की समस्या है, वहाँ पर जो लगा दिया गया है पाइप, लेकिन वो अभी तक नहीं किया गया है दुरुस्त। उसके अलावा और जो रोड जो है, पुल पुलिया जो है, इस सब का निर्माण जो भी होगा हमसे बन पड़ेगा। हम लोग इससे पहले भी सर कोरोना काल में भी काम कर चुके हैं, और ये सब भी हम काम कर सकते हैं सर। सहरसा में देखा जाता है अपराध के मामले में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जी सर। रोज दिन कोई ना कोई केस आते रहता है, तो क्या कुछ आप करना चाहिए? हम चाहेंगे कि वहाँ पर जो एकदम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे 75 सहरसा विधानसभा में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, ये मेरे कार्यक्रम का प्रयास रहेगा। अभी जो है वहाँ पर जो आलोक रंजन झा जी है, वो जिस तरह से रावण का रूप अख्तियार किया, उसको हम चाह रहे हैं विभीषण का रूप करके उनको परास्त करने का। कहावत भी एक है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म कीजिए फल की चिंता नहीं। कहा ये शेक्सपियर का भी सेंटेंस है, लेबर नेवर गोज टू इन वैन, परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमको माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 75 सहरसा विधानसभा से टिकट देते हैं, तो हम निश्चित रूप से श्री आलोक रंजन झा जी, जो अभी वर्तमान विधायक है, इस बार पुनः उनको सिंबल मिल चुका है, उनको अगर हम निश्चित रूप से परास्त करते हैं। जबकि हमारे अलावा और किसी को टिकट मिलता है तो उनको, हमारे जैसे ग्रामीण है, ये सब हम भी सो जाती है, वो सो जाती है, तो वो वोट जो है दूसरे को नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, और उनके विरुद्ध में भी एंटी कम्बेंसी वोट भी है। ये सब मिला करके हमको पूरा विश्वास है जो हमको ये सीट निकल सकता है, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम मुख्यमंत्री बिहार का बनाने में एक वोट सहरसा का भी उनको जोड़ करके बनाने का काम करेंगे। ये मेरा मानना है। आपका विजन क्या है? मेरा विजन यही है कि उसके 75 सहरसा विधानसभा के जो अंतिम तबके के व्यक्ति है, उनका विकास, जो वहाँ पर मान लीजिए गरीब गुरुआ है, जो भूमिहीन है, उनको कम से कम हमारी सरकार जो महागठबंधन सरकार की है 5 डिसमिल मुफ्त में जमीन, ये सब मेरी वहाँ पर है। मेरा इस तरह का मैनिफेस्टो है। अभी हम लोग के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैनिफेस्टो है कि 2500 रुपया जो हर एक माह देंगे माई बहन योजना के माध्यम से। उसके अलावा आप अभी देखते होंगे, लेकिन सर इसमें क्वेश्चन यही होता है, जो विपक्ष जो पार्टी है जी, जो प्रशांत किशोर है, वो बोल रही है एक आदमी को 2500 रुपया देगी। तो जोड़ लीजिए बिहार में कितने आबादी है? आबादी है ना सर। ये लोग कैसे कर रहे हैं? तो वेतन भी नहीं है। वेतन नहीं है। अभी देखिए नीतीश कुमार जी जो है चुनाव के समय में देखते हैं, हम लोग का मैनिफेस्टो था कि वृद्धावस्था पेंशन 400 से करके 1500 करना, उसका ये कॉपी करके, नकल करके, चोरी करके अभी
कर दिया 1100। हम लोग का जो मैनिफेस्टो अभी क्या है बीजेपी में, बीजेपी का जो भी नेता है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, कोई भी दीप जायसवाल हो, कौन है? हम लोग के पार्टी का प्रोडक्ट है, आरजेडी का प्रोडक्ट है। सम्राट चौधरी को जो है कौन मंत्री बनाया? हम लोग के पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बनाने का काम किया है सम्राट चौधरी को। तो हम लोग तो, लेकिन अभी बीजेपी में है कुछ दम ही नहीं है बिहार में। वो तो आरएसएस की एक शाखा है, आरएसएस उनको प्रगति कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करके थी कर रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर खुलासा करे सम्राट चौधरी 9वीं भी फेल है, वो नौवीं का 7वीं वो पूरा वो खुलासा करे एविडेंस के साथ। जी 7वीं कर है, प्रशांत किशोर जी कर है 7वीं पे फेल है, 7वीं पास है। और उनका जो है नाम भी बराबर बदल, कभी रखते हैं राकेश रोशन, कभी रखते हैं मौर्य, हाँ, कभी रखते हैं राकेश जी, कभी रखते हैं सम्राट चौधरी, नाम बराबर कुकुर मुत्ता की तरह बदलते रहते हैं। अच्छा। जबकि हमको नहीं, मेरे पार्टी का वो प्रोडक्ट है। हाँ। हम क्या उनके विरोध में ज्यादा नहीं ऐसी करना चाहते हम तो समय, लेकिन फिर भी अभी जब हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो विरोध कर रहे हैं तो हम लोग के भी को भी लाजमी है उनका विरोध करना। अच्छा। ये मेरा कहना है। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्ण मोहन चौधरी। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? सहरसा। साथ में ही है दोनों? साथ में ही है, अच्छा एक ही विधानसभा के हैं। अच्छा। और राजद के ही कार्यकर्ता है। अच्छा, तो क्या सबको अपना अधिकार मांगने का हक है। हाँ। और बायोडाटा देने का। बाकी जो तेजस्वी जी निर्णय लेंगे वो हम सब लोग को मान होगा। अगला जो उम्मीदवार है क्या काम नहीं किया है जो आप कहिएगा? काम तो कुछ करवे नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, 0%। 0%। वो अच्छा। सिर्फ जातिवादी का काम किया है। दूसरा जो है वो हिंदू मुस्लिम की जो सद्भावना हम लोग के बीच है उनको बिगाड़ने का काम किया, काम कुछ नहीं किया। अच्छा सर एक बात बताइए, लोग आप ही को क्यों वोट देंगे? इसीलिए देंगे, हम मृदुभाषी, हम 3 बार से जो है एकदम पूरा जिला में पैक्स में जीतते आ रहे हैं। इस बार भी जीते हैं 900 से, 15 साल से लगातार हम पैक्स अध्यक्ष है। हमको जनता, हम मृदुभाषी है, 2 बात किसी काम को सहन करने की क्षमता है। कहावत भी है कि बिहेवियर इज योर एड्रेस, व्यवहार ही आपका परिचय। व्यवहार मेरा अच्छा है, इसीलिए जनता हमको चाहती है। जनता का हर एक काल में हम काम भी करते हैं, चाहे कोरोना काल हो या अभी भी हो। किसी भी गरीब गुरुआ को हम पीडीएस भी चलाते हैं। किसी भी गरीब गुरुआ को सर जो है जैसे राशन की दिक्कत होती है, चावल गेहूँ का, तो हम जो किसी का श्राद्ध कार्यक्रम होता है वहाँ अपने खर्च से जैसे होता है उनको पहुँचाने का काम करते हैं। घर पर जो भी हमसे मदद होता है वो हम करते रहते हैं सर, अपने विधानसभा 75 विधानसभा क्षेत्र में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए अभी हमारे साथ सुमन कुमार झा जी थे और आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। बाकी आप सबको वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।